जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप सभी को। मैंने आपको पिछले वीडियो में तुलसीदास जी के जो बोर्ड में आने वाले थे उनके पदों का वर्णन किया था वन पथ पर। आज मैं जो आपको बोर्ड में महत्वपूर्ण आने वाले हैं ये सवैया के अंतर्गत आता है। आपने हिंदी व्याकरण वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे सवैया जो हैं ये उसके अंतर्गत आता है। आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये छंद हैं आपके, ठीक है, छंद के अंतर्गत आते हैं सवैया छंद। तो ये आपका कौन सा है? ये सवैया छंद है। इसमें आपका है 3 जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगी। ये रसखान जी द्वारा रचित है। तो चलिए समय को ख़राब ना करते हुए हम अपना शुरू करते हैं समझाना। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और रटने की ज़रूरत नहीं है, समझकर याद करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ दिया है मानुष। मानुष का मतलब मनुष्य, हों का मतलब हो, तो का मतलब तो, वही मतलब वो ही मनुष्य बनो। रसखान मतलब रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसों मतलब मैं बसेरा करूं, यानी कि निवास हो, मेरा निवास हो, रहने का मेरा घर हो। कहाँ पर? ब्रज के गोकुल गांव के। इसमें सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा टिपिकल वर्ड नहीं है। मैं बसूं या रहूं या निवास स्थान हो कहाँ? ब्रज के गोकुल गांव के। ग्वारन मतलब ग्वालों के बीच में। ग्वारन का मतलब क्या है? ग्वालों के बीच में। यदि रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं निवास करूं या मेरा बसेरा करना ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। नेक्स्ट है जो पशु। जो का मतलब यदि, पशु का मतलब पशु, हो मतलब मैं पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो, कहा बस मेरो, तो मुझ पर मेरा कोई भी वश नहीं होगा, यानी कि मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होना है ना। पशु के ऊपर, भाई पशु है तो उसे सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं, मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति होती है, पशुओं को थोड़ी। तो वो वही बात कह रहे हैं कि रसखान जी क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरो नित मतलब चरता रहूं। अब गाय भैंस ये पशु क्या करते हैं? चारा चरते हैं ना, इनको कहते हैं चरना। इनके खाने को बोलते हैं हम, जैसे हम कहते हैं खाना खाते हैं, इन लोगों में क्या, ये अपना खाना चरते हैं, यानी कि निगलते हैं। तो चरो मतलब चरूं, नित मतलब प्रतिदिन, नंद नंद बाबा की, धेनु मतलब गाय, पर्यायवाची है गाय का धेनु, मझारन मतलब बीच में। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा मुझ पे कोई भी वश नहीं होगा, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं, मझारन बीच में। आगे क्या कहते हैं? पाहन हो तो वही गिरे को। पाहन का मतलब होता है पत्थर। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, यानी कि यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को। अब वही गिरी, उसी गिरी, गिरी का मतलब पर्वत का। किस पर्वत की यहाँ पे उन्होंने रसखान जी ने बात की है? जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, जिसकी हम परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन पर्वत, सभी ने सुना होगा। हिंदू बच्चों को तो अधिकतर सभी को पता होगा, हम परिक्रमा करने जाते हैं गोवर्धन की, है ना। तो वही, और मुझे तो लगता है सभी को पता होगा। तो पाहन का मतलब पत्थर, गिरी का मतलब पर्वत, जो धर्यो मतलब धारण किया था। धर्यो का मतलब क्या है? यहाँ पे धारण किया था।
कर का मतलब हाथ में, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। छत्र मतलब छत्र की तरह से, मुकुट की तरह से। भाई उन्होंने अपने सिर के ऊपर ही तो उठा लिया था। पुरंदर कहते हैं इंद्र का। अब पुरंदर मतलब इंद्र के लिए ही तो धारण किया था। क्यों इंद्र के लिए धारण किया था? इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। जब उसने काफ़ी वर्षा कर दी और पूरा गोकुल गांव डूबने लगा तो इंद्र को घमंड था, क्योंकि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया। तब उन्होंने कहा बारिश कर दी, और वर्षा के कारण अब पूरा जब गांव डूबने लगा तो श्री कृष्ण ने क्या किया था? इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उस पर्वत को धारण मतलब धारण किया था। तो रसकान जी कामना करते हैं कि मेरी यही कामना है कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथ में इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं? जो खग, खग का मतलब आप सभी को पता है पक्षी जो उड़ने वाले होते हैं। पशु जो भूमि पर चरते हैं, जिनके हाथ पैर ना होके 4 पैर होते हैं, वो हो गए पशु। और जहाँ पे खग यानी कि जो उड़ने वाले छोटे छोटे होते हैं ना, वो होते हैं खग, है ना। तो जो पक्षी हों, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करो। तो मेरा बसेरा करना यानी कि मेरा घर कहाँ पर बनाना? मिले मतलब मिली, मिली का मतलब मिले मुझे। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। कूल का मतलब किनारा। कदम मतलब कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष की डारन का मतलब डाल पर। अब उन्होंने कदम के वृक्ष की डाल पर ही कामना क्यों की है कि मेरा बसेरा कदम के वृक्ष की डाल पर ही हो? वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे जैसे इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया, तो ऐसे ही वही कदम की डारन यानी कि कालिंदी कूल, यमुना का किनारा और वही कदम की डाल हो जहाँ पर या जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अब आपको समझ में आया? ये व्याख्या है। हम यहाँ अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। वर्णन करना है हमें व्याख्या। जैसे कहते हैं ना, दूध का और मठे का क्या बढ़ाना, उसमें जितना पानी डालो वो उतना ही बढ़ता जाता है। तो वही सेम बात है, वही चीज़ यहाँ पर हमें लागू करनी है, क्योंकि हमें ये अनुवाद नहीं है। अनुवाद होता है हमारा संस्कृत में, कि जो हमें दिया है हम केवल उसी का बात को वर्णन कर दें या स्पष्टता से बता दें। परंतु यहाँ पे व्याख्या यानी कि बखान करना, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। तो अब यहाँ पे उन्होंने जब दिया है मनुष्य का रूप दिया, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा ये है, मेरी मनोकामना ये है कि मैं उसी गांव के, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरी मनोकामना यही है कि मैं हमेशा चरता रहूं नंद बाबा की गायों के बीच में, मझारन बीच में। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरे को बसेरा करना, मुझे मिले मेरा घोंसला कहाँ पर बनाना? वहाँ पर मुझे मिले यमुना के किनारे कदम की डाल पर, जिस पर, अब हम यहाँ आगे अपनी तरफ से लिखेंगे, जिस पर बैठकर श्री कृष्ण कहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे? यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। आ गया समझ में? अब आ जाता है हमारा काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? विशेष। कि यहाँ पे क्या विशेषता है? यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में अद्भुत अभिव्यक्ति की है। किसने की है? रसखान जी ने की है। और उन्होंने मनोकामना व्यक्त की है कि वो श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु, चाहे वो कोई भी हो, निर्जीव हो या सजीव हो, उनके साथ अपने आप को बैठाने की, रहने की मनोकामना व्यक्त की है।
अब आ जाता है हमारा भाषा। तो आपको पता है रसखान जी ने किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा। रस कौन सा है इसमें? देखो शांत है, वो शांति भावना से बात करें। यहाँ पे युद्ध कौशल है, वीरता दिखाई जा रही है? नहीं, यहाँ पे तो मनोकामना भक्ति भावना की बात हो रही है। तो जब मनोकामना की बात हो रही है, हम किसी से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हम कैसे करते हैं? युद्ध करके, लड़ झगड़ के? नहीं, हम एक शांत होकर प्रार्थना करते हैं कि कृपया ऐसा कर दीजिए, गिड़गिड़ाते से है ना, तो वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम शांत होकर बात कर रहे हैं, झगड़ा द्वंद्व करके नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रस कौन सा हो गया? शांत। गुण क्या है? मैंने आपको बताया था पहले के वीडियो में, जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, और प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जब हमें किसी से कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वो प्रसाद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये लो भगवान का प्रसाद, पिटाई लगा दी तो ये लो प्रसाद, यानी कि हमें कोई चीज़ किसी से प्राप्त हो रही है तो वो हो जाता है हमारा प्रसाद। तो यहाँ पे गुण, वो कामना कर रहे हैं ना कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, है कालिंदी कूल मिल जाए, कदम की डाल मिल जाए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मझारन, यानी कि बीच में मैं चढ़ता रहा हूँ, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, गाँव के ग्वालों के बीच में रहना हो जाए। ये सब क्या है? हम ये चाहत करें, मांग रहे हैं, यानी कि प्राप्ति कर रहे हैं, हमें ये मिल रहा है। तो गुण कौन सा हो गया इसमें? प्रसाद गुण हो गया। अलंकार, आपने वीडियो देखे होंगे हिंदी व्याकरण के सारे यूट्यूब पर, तो वहाँ पे मैंने अलंकार आपको समझाए हैं। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है अनुप्रास की कि इनके लय, तुक, तान सब एक समान होते हैं, लास्ट के वर्ड एक जैसे होते हैं। जैसे आपका देखो रसखाने ग्वारने, वह मझारन, ग्वारन और मझारन, पहली लाइन यहाँ खत्म है और दूसरी लाइन मझारन, ग्वारन मझारन एक साथ ले आ रही है ना, है ना। धरे और धारण और डारन, धारण और डारन, करो धर्यो, ये सब देखो धारण यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, धारण और डारन एक से वर्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो गया? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। छंद आपको पता है क्योंकि ये समैया छंद से लिया गया है।